हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 10 वृत्त की जो प्रश्नावली 10.2 है उसको हल कर रहे हैं। इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम लोग पहले से दे चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है, हमारा काम आपको पसंद आता है, केवल एक ही काम करना है आपको कि हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम लोग प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न हल करते हैं भाई। अब जो हम लोगों की प्रश्नावली 10.2 है उसका पहला प्रश्न भाई आपका क्या कह रहा है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपके अगर दो वृत्त सर्वांग सम है तो उनकी दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं कैसी होंगी, बराबर होंगी भाई। बराबर मतलब जभी तो आपके सर्वांग सम होंगे। यही तो हम लोग सर्वांग समता में पढ़े थे। देखिए जैसे आपका एक यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जब हमने आपको बताया था कि दो रेखाएं अगर सर्वांग सम है तो जैसे आपके पास एक ये रेखा दी गई है और इसका नाम अगर देना चाहें तो आप ए भी दे दीजिए, और इसके बाद एक और रेखा अगर आपकी पी और क्यू, अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो आप इनकी लंबाई ए बी जो भुजा है उसकी लंबाई और जो हमारी पी क्यू भुजा है पी क्यू की भी लंबाई कैसी होंगी, बराबर होंगी अगर ये सर्वांग सम है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोण की बात करेगा तो जैसे आपका एक ये कोण ए बी सी है और इसके बाद हम लोगों का एक दूसरा कोण है और उसका नाम अगर देना चाहे पी क्यू आर दे दीजिए भाई। तो अगर ये दोनों कोण सर्वांग सम है, इसका मतलब जो कोण ए बी सी बन रहा है और कोण पी क्यू आर बन रहा है दोनों बराबर होंगे। इनका जो मेजरमेंट या इनकी जो नाप होगी वो बराबर होगी, तभी आपके सर्वांग सम होंगे। यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, यानी कि कोण पी क्यू आर और कोण ए बी सी की जो माप है वो बराबर होगी। अगर ये आपका 45 अंश है तो दूसरा भी आपका 45 अंश ही होगा। मान लो अगर आपका ये 45 अंश है तो ये पी क्यू आर भी 45 अंश ही होगा अगर ये सर्वांग सम है। सेम नियम आपका वृत्त में भी लगता है। अगर आपका एक ये वृत्त दिया गया है, इसका केंद्र यहाँ पे O दे दीजिए, इसके बाद हम लोगों के पास एक दूसरा वृत्त है और उसके केंद्र को हम लोग O डैश देते। अगर आपके वृत्त O सेंटर वाला, O केंद्र वाला और O डैश केंद्र वाला वृत्त दोनों अगर आपके सर्वांग सम है, यानी कि उनका जो माप है शेप और साइज तो वो बराबर है, तभी आपके सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसकी त्रिज्या एक खींचें, इसकी भी त्रिज्या खींचें, अगर ये ए नेम दें और इसको बी नेम दें तो यहाँ पे जो हम लोगों का ओ ए बराबर होगा ओ डैश बी के, यानी कि जो हमारे दो वृत्त यहाँ पर दिए गए हैं इन दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याएं होंगी वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। यही बात यहाँ पे भी कह रहा है। तब हमें सिद्ध करना है कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं, यानी कि दो वृत्त हैं और उनकी जीवाएं, यानी दोनों वृत्तों की एक एक जीवा खींचना है और उन जीवाओं की लंबाई कैसी है, बराबर है। तो वो क्या करती हैं, केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये स्टेटमेंट दिया गया है या आपका एक यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में जो जो हम लोगों का दिया गया है, जो हमें पता है उसको पहले नोट करना है। तो देखिए हमारे पास क्या होने चाहिए, दो वृत्त होने चाहिए। यहाँ पे अगर एक O केंद्र वाला लेंगे और दूसरा O डैश केंद्र वाला, अब इन दो वृत्तों को खींचेंगे। इन वृत्तों में क्या है, इनकी दोनों की जीवाएं बराबर हैं, तो कोई जीवा खींचेंगे दोनों, वो भी बराबर लंबाई की। फिर इन जीवाओं के द्वारा जो केंद्र पर जो कोण बनेगा, मान लो अगर आप यहाँ पर एक वृत्त जैसे आपने ये खींचा, इसका ये केंद्र है और इसकी एक जीवा आपने यहाँ पे नाम दे दो पी क्यू। इस जीवा पी क्यू के द्वारा जो वृत्त का केंद्र अगर O लेते हैं, O पर बना कोण तो वो आपका कोण पी ओ क्यू है, ये वाला कोण।
और ऐसे ही अगर आप दूसरा वृत्त लेते हैं, उसका केंद्र अलग लीजिए और इस PQ के बराबर ही जो जीवा PQ है इसी के बराबर है, और उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो क्या होंगे, समान होंगे। ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पर। चलिए जो जो हमें दिया गया है उसको नोट करते हैं, फिर हम लोग प्रश्न को हल करते हैं भाई। जो हमें दिया गया था भाई उसको हम लोगों ने यहां पर नोट कर लिया। देखिए क्या दिया गया है कि हमारे पास दो वृत्त हैं जिनके केंद्र O व O डैश है। हमने यहाँ पे क्या किया, दो वृत्त बना लिए, एक आपका ये ग्रीन कलर का, एक ये आपका ऑरेंज कलर का। एक आपका जिसका केंद्र O और इसके बाद जो दूसरा है उसके केंद्र को हमने O डैश ले लिया। अब इन दोनों वृत्तों की जो जीवाएं हैं, एक की जीवा ए बी, देखिए ये आपकी ए बी, और दूसरे की पी क्यू। ये जीवाओं की लंबाई कैसी है, बराबर, वही तो दिया गया है। तथा दोनों वृत्तों की समान लंबाई की दो जीवाएं पी की ए बी व पी क्यू है। अतः यहाँ पे और ए बी बराबर पी क्यू है। इसके बाद हमको सिद्ध करना है कि इनके द्वारा जो केंद्र पर बन रहा है, वृत्त के केंद्र पर, इन दोनों जीवाओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो कैसा है, बराबर है। यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे जो कोण AOB एक ये बन रहा है और एक कोण PO'Q, ये दो कोण बन रहे हैं। इन दोनों कोणों को आपको क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बराबर सिद्ध करना है वो लिख दिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, जब आप O को A से, O को B से, O डैश को P से, O डैश को Q से मिलाते हैं तभी आपके कोण बनते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज है AOB, इसके बाद दूसरा त्रिभुज है आपका PO'Q। इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या करना है भाई, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले आपकी जो दोनों वृत्तों की जीवाएं कैसी हैं, बराबर हैं, यानी AB बराबर PQ, ये हम लोगों का दिया गया है। इसके बाद जो OA भुजा है इस O'P के बराबर होगी। सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या है, ये सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्या है, क्योंकि जब वृत्त आपके सर्वांग सम है इसका मतलब दोनों की त्रिज्याएं समान है। OA बराबर होगी O'P के, इसके बाद OB बराबर होगी O'Q के, यानी कि त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर हो गई। तो हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे यस 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 के नियम के द्वारा। जब आपके ये सर्वांग सम हो गए तो इनके जो संगत भाग है वो बराबर हो जाएंगे। अतः AOB बराबर कोण PO'Q के, और CPCT यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यही लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लिख दिए त्रिभुज AOB व त्रिभुज PO'Q, दो त्रिभुज आपके जो बन रहे हैं उन पर ध्यान रखेंगे, AOB तथा PO'Q के। अब यहाँ पे AB बराबर PQ, ये हम लोगों का दिया गया है, तो लिख दो AB बराबर है PQ के। और ये क्या है आपका, देखिए दिया है, यही तो लिखा हुआ है सबसे पहले, जो हम लोगों का दिया गया है उसी में से हम ले। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे OA बराबर होगी O''P के, तो यही यहाँ पर लिख दीजिए OA बराबर O''P। और यहाँ पे क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए वृत्तों की, वो भी सर्वांग सम लिख सकते हो आप, या लिख दीजिए वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। जो वृत्त हैं सर्वांग सम है, उनकी त्रिज्या समान है, तो यहाँ पे भी बराबर हो गई। वृत्तों की त्रिज्याएं, जो हमारे पास दो वृत्त दिए गए हैं उनकी त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ पे त्रिज्याएं लिख दीजिए। त्रिज्याएं हैं आपकी, और वो कैसी होती हैं, समान होती हैं जब आपके वृत्त सर्वांग सम है। ऐसे ही आपका देखिए यहाँ पर जो तीसरी भुजा OB बराबर O''Q के, तो यहाँ पे लिख दीजिए OB बराबर O''Q के, और यही यहाँ पर भी लिख देना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः, यहाँ पे लिख दीजिए अतः त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PO''Q के। और कौन सा नियम लग गया, तो यहाँ पे यस यस यस, यानी कि भुजा 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 वाला नियम आपने लगा दिया। तीनों संगत भुजाएं आपकी समान है, यानी कि ये हमारे सर्वांग सम हो गए। अब इसके बाद आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कि कोण
ए ओ बी बराबर होगा कोण पी ओ डैश क्यू के। और ये क्यों बराबर होंगे? सी पी सी टी यानी कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग यानी कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यही यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है। और यही हमें सिद्ध करना था। जो आपका त्रिभुज यहाँ पे जो कोण एओबी और कोण पीओ डैश क्यू के बराबर हो जाएगा, यही तो हमें सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध करना है कोण एओबी बराबर कोण पीओ डैश क्यू के, वही हम लोगों ने यहाँ पे सिद्ध कर दिया बाई सीपीसीटी। और इस तरीके से जो हम लोगों का पहला प्रश्न है भाई हल हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कोई डाउट हो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न 2 के साथ। आज के इस वीडियो में केवल हम लोग एक ही प्रश्न हल करेंगे।